हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक्स जी। सबसे पहले आप सभी शुभकामनाएं। हर साल आपके जीवन में होली के विभिन्न विभिन्न रंगों की तरह खुशियां आती रहें। तो आइए आज हम राजस्थान जनजाति फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो के अंतर्गत मीणा, भी और कल की जो पार्ट की वीडियो थी हमारे उसके अंतर्गत सहरिया और गरासिया जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था। सहरिया और गरासिया जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो और आगे की जनजाति है वो है कथौड़ी, और जनजाति है कंजर और सासी आदि जनजातियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कथौड़ी जनजाति से। क्या है ये कथौड़ी जनजाति, क्या इसके बारे में प्रचलित कहावतें हैं, तो कहाँ पे ये सर्वाधिक पाई जाती है और कहाँ पर यह न्यूनतम पाई जाती है, इसी की चर्चा हम आज के पाठ के वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। सर्वाधिक जो कथौड़ी जनजाति है ना, कथौड़ी जनजाति, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इसकी बात हम करेंगे कि कथौड़ी जनजाति है जो कि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है ना, कहाँ पाई जाती है देख लेते हैं। कथौड़ी जो जनजाति है डूंगरपुर में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। यहाँ पर इस जनजाति के लोग सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं। मात्रा या संख्या कह दीजिए, संख्या में निवास करते हैं साथ। डूंगरपुर और एक न्यूनतम का प्रश्न आता है। न्यूनतम में तो बहुत सी जगह हैं जहाँ पे न्यूनतम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। अधिकतर का ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। एक तो डूंगरपुर हो गया और एक जो हम याद रखेंगे वो होगा उदयपुर। ठीक है ना, डूंगरपुर और उदयपुर में कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना, अब देखिए न्यूनतम कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसी की बात हम करेंगे। झुंझुनू, करौली, झुंझुनू और करौली और भी विभिन्न क्षेत्र हमारे सामने आएंगे। दौसा, ठीक है ना, और सीकर, जालौर, ETC एक्स्ट्रा विभिन्न जगह पर यह जनजाति थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। कुछ बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। इसकी हम ट्रिक बनाकर भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना, संबंधित प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, इस जनजाति से संबंधित प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात हम इसके बारे में समझते हैं कि कौन सी जनजाति के लोग बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिख लीजिएगा आप कथौड़ी जनजाति के लोग। ठीक है ना, इसके संबंध में ये प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं, या बंदर का मांस कौन सी जनजाति के लोग खाते हैं। तो कथौड़ी जो जनजाति है वो बंदर का मांस खाती है। बंदर के साथ साथ ये हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है, माफ कीजिएगा नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है,
बंदर एवं मोर का मांस, किंतु मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो इस शब्द को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसका तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न तो ये क्लियर हमारा हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी की जो सेकंड बात हम करेंगे उसको देख लेते हैं। ये आपने देख लिया कि डूंगरपुर और उदयपुर में है जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, बंदर का मांस बड़े चाव से खाने वाली जनजाति कौन सी, कथोड़ी जनजाति है। और देखते हैं एक बड़ा प्रचलित शब्द इस जनजाति के अंतर्गत आता है फड़का, ठीक है। जनजातियों में तो इस प्रकार से ही प्रश्न आएंगे, जैसे गरासिया में आया था, हारी भावी कृषि आया था, घोड़ा बावजी, इस टाइप के एक एक शब्द उठाकर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये शब्द किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें ये शब्द आया कि फड़का किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, फड़का किस जनजाति से संबंधित है। तो भाई हम कथोड़ी पढ़ रहे हैं तो कथोड़ी जनजाति से ही संबंधित होगा, बट वास्तविकता में फड़का होता क्या है इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। फड़का होता क्या है इस बारे में हमें जानना है कि फड़का किस जनजाति से संबंधित है, कथौड़ी जनजाति से संबंधित है। लेकिन फड़का वास्तविकता में होता क्या है, स्त्रियों द्वारा मराठा अंदाज में साड़ियाँ बांधना, साड़ियाँ बांधना क्या कहलाता है, ये फड़का कहलाता है। कथोड़ी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा मराठा अंदाज में जो साड़ियाँ बांधी जाती है वो फड़का कहलाती है, ठीक है ना। ये टॉपिक का यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, आप इसे याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में टपक पड़ेगा। और इसी जनजाति से संबंधित और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस इंपॉर्टेंट बात को। क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिएगा कि पूछ लेता है कई बार कि किस जनजाति के स्त्री व पुरुष साथ साथ बैठकर शराब पीते हैं, ठीक है। यह इसके बारे में एक और प्रमुख बात हो गई कि किस जनजाति के स्त्री व पुरुष साथ साथ बैठकर मदिरा पान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, कथौड़ी जनजाति के लोग, ठीक है ना। लिख लेंगे इसमें कथौड़ी जनजाति के लोग, ठीक है ना, कथौड़ी जनजाति के लोग। एक बार पुनः देख लीजिए, फड़का किस जनजाति से संबंधित है ना, ये तो हो गया कथौड़ी जनजाति से संबंधित। स्त्रियों द्वारा मराठा अंदाज में जो साड़ियाँ बांधी जाती है उसे फड़का कहा जाता है। जो कौन सी स्त्रियों द्वारा, कथौड़ी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा। एक प्रमुख बात तो ये कंप्लीट कर ली। सेकंड प्रमुख बात पढ़ते हैं कि किस जनजाति के स्त्री व पुरुष साथ साथ बैठकर मदिरा पान करते हैं। कथौड़ी जनजाति के जो लोग हैं साथ साथ बैठकर क्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं। समझ, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा, कि किस जनजाति के लोग हाडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। प्रश्न हो गया, किस जनजाति के लोग हाडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं।
वह इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। एक खेर का वृक्ष होता है, किसका? खेर वृक्ष। खेर वृक्ष होता है, ठीक है ना। इससे कत्था तैयार किया जाता है, ठीक है। खेर वृक्ष से हाडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। यह कार्य किन जनजाति के लोगों का है? कथोड़ी जनजाति के लोगों का है, क्योंकि इसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह तो हो गई हमारी कथोड़ी जो जनजाति है वो कंप्लीट। घूम फिरकर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही उठाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है। पहला था एक कि बंदर का मांस कौन सी जनजाति के लोग खाते हैं, तो ये कथोड़ी जनजाति हो गया ना। और हमने देखा कि फड़का किस जनजाति से संबंधित शब्द है? कथोड़ी जनजाति से। और मराठा स्त्रियों के समकक्ष या समान जो साड़ियाँ बांधने का स्टाइल कह दीजिए अंग्रेजी वर्ड में, उसे फड़का कहा जाता है। और किस जनजाति के लोग हाड़ी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं, किस वृक्ष का इसमें उपयोग करते हैं, वह कौन सा वृक्ष हो गया? खेर का वृक्ष हो गया, ठीक है ना। अब अगला हम देख लेते हैं। जो अगली जनजाति हम पढ़ने वाले हैं, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, अब कंजर जनजाति के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि यह सबसे पहले कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। प्रश्न ये उठना चाहिए कि जो कंजर जनजाति है ना, वह सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। कैसे कंजर हो गया, अरे एक कैसे कथोड़ी पढ़ा हमने, हम सिमिलरली करके पढ़ रहे हैं। मीना और भील, कथोड़ी और कंजर, सहेलिया, गरासिया, इस तरह सिमिलरली करके पढ़ रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ इनमें जो सेम टॉपिक लगे उसको एक दूसरे से संबद्ध करके आपको समझा सके। सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती एरिया जो है कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में। कौन सा है हाड़ौती एरिया? कोटा एवं सवाई माधोपुर। कोटा व सवाई माधोपुर में, माधोपुर, सवाई माधोपुर व कोटा में कंजर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक यहाँ निवास करती है, ठीक है ना। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसको समझ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि चक्री नृत्य, कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न एक हो गया ना। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे कि कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा? चक्री। देखो इस चक्री में, देखो यहाँ पे देखो के और रे वर्ड दिख रहा है ना एक साथ, बीच में जय की कमी है कि कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य पेश किया जाता है भाई साहब, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी जनजाति के अंतर्गत। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सी जनजाति के लोग हाकिम राजा का प्याला पीकर
कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है कि कौन सी जनजाति के लोग हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति। इसके जो व्यक्ति हैं ये हाकिम राजा हैं जिनका प्याला पीकर क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। एक प्रश्न यह बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न यही है इस जनजाति में। और एक पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ है? यह है कोटा व सवाई माधोपुर। इससे संयुक्त रूप से हाड़ौती क्षेत्र की संज्ञा दे दी, सवाई माधोपुर। ठीक है ना। अगला कि किस जनजाति की महिलाएं या स्त्रियां सर्वाधिक सुंदर होती हैं? क्या है क्वेश्चन? किस जनजाति की महिलाएं हैं जो सर्वाधिक सुंदर होती हैं? कौन सी जनजाति है वह? यह है कंजर जनजाति की महिलाएं हैं जो सर्वाधिक सुंदर होती हैं। ठीक है ना। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह है हमारे प्रमुख प्रश्न, हमने इस प्रकार देखे। और कुछ प्रश्न इस जनजाति से संबंधित देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न ये भी है कि किस जनजाति के लोग अपने घरों के पीछे किवाड़ रखते हैं? किस जनजाति के लोग अपने घरों के पीछे किवाड़ रखते हैं? ये भाई इसका आंसर तब देना है जब आपसे जनजाति से प्रश्न आए या आपसे सामान्यतः यह पूछ ले कि भाई घर के पीछे किवाड़ कौन रखता है। आजकल तो सभी के घर के पीछे किवाड़ मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, 2 दरवाजे आगे पीछे मिलते हैं। तो इनकी एक विशेष रीजन है इस जनजाति का, क्योंकि यह जनजाति क्या करती है भाई साहब? चोरी चकारी का काम भी करती है। ठीक है, यदि कि देखिए क्या करती है ये जनजाति? वह चोरी का कार्य भी करती है, चोरी ETC का, पेट पालने हेतु तो चोरी आदि का कार्य भी करती है। जिससे क्या होता है, जब इनके घर पे पुलिस आती है तो ये पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए विशेषतः इस जाति को हम याद रखें। ठीक है ना। कंजर जनजाति जो घर के पीछे क्या रखती है? किवाड़ रखती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसी की हम चर्चा करें। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न यह आएगा अगला प्रश्न कि कौन सी जनजाति ये चोरी से संबंधित आएगा। देखिए, चोरी करने से पूर्व, चोरी करने से पूर्व। ठीक है ना। कौन सी जनजाति चोरी करने से पूर्व हनुमान जी व चौथ माता की पूजा करती है पूजा करती है? कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति। भाई ये प्रश्न यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। ये भी हम जानते हैं कि भाई कि कौन सी जो जनजाति है चोरी करने से पूर्व हनुमान जी तथा चौथ माता की पूजा करती है, वो कौन है? कंजर जनजाति। ठीक है, अब समझिए कि भाई ये पूजा की जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है? यह प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। चौथ माता की पूजा करते हैं, इसे
क्या कहा जाता है? भाई इससे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसे पाती मांगना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाती मांगना इसे कहा जाता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पुनः इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सी जनजाति के लोग चोरी करने से पूर्व हनुमान जी या चौथ माता की पूजा करते हैं? कंजर जनजाति के लोग। तथा इसे क्या कहा जाता है? इसे पाती मांगना कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं हम अगली जनजाति, लेकिन इसमें और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन यदि रह गया हो तो। ठीक है, शायद इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो अब हम अगली जो जनजाति है उसका अध्ययन करते हैं। अगली जनजाति कौन सी है? अगली जनजाति है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। पूछ ले भाई आपसे कि यह जनजाति है जो, यह जनजाति जो है ना, यह जनजाति जो है, एक मिनट, डामोर जनजाति, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डूंगरपुर। एक कथोड़ी जनजाति स्टार्टिंग में पढ़ा था, वह भी डूंगरपुर में पाई जाती है। सेकंड हमने पढ़ा था कहाँ पे, कौन सी वाली जनजाति अभी हमने पढ़ी है? कंजर जनजाति, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा सवाई माधोपुर में। अब हम पढ़ रहे हैं डामोर जनजाति, जो डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर हमने लिखा है। साथ ही डूंगरपुर में जो विशेष गांव है वो कौन सा है? डूंगरपुर का सिमलवाड़ा। डूंगरपुर का कौन सा है? सिमलवाड़ा जो ग्राम पंचायत है, वहां पर यह जनजाति सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी जनजाति के लोग, नहीं, डामोर जनजाति का व्यवसाय क्या है? किस प्रकार भी ये प्रश्न घूम सकता है यदि इसमें से आए तो। डामोर जनजाति का व्यवसाय क्या है? डामोर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख वाला क्या है? गाना बजाना। गाना बजाना अर्थात ये नहीं कि गाना डीजे पे बजाएगा ये, भाई इनके भाई डीजे है, ये डीजे पे गाना बजाते हैं, वो है। एक तो गाना है ये अलग है और बजाना अलग। गायकी का काम करते हैं, साथ साथ ये ढोल नगाड़ी ईटीसी भी बजाते हैं। और प्रमुख प्रश्न इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख प्रश्न है। और देखिए इसके नेक्स्ट प्रमुख प्रश्न देख लीजिए कि किस जनजाति के लोग स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? किस जनजाति के लोग स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? कौन सी जनजाति है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी किसी भी एग्जाम में टपक सकता है। स्टेट राजस्थान, तो वह जनजाति है अपनी यही जनजाति डामोर जनजाति। ठीक है, ठीक है, आपको समझना है, केवल आपको सुनना है। सुनने से मेरी वीडियो इसलिए ही बना रहे हैं हम, ताकि आप सुनकर ही याद कर लें, कोई ऐसे लिखने विखने का तो है नहीं। पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, आपको केवल सुनना है और सुन के लर्न करना है, इसी के लिए हम लिखवा रहे हैं मेटोडोग्राम। ठीक है, सुन के लर्न करना। स्त्रियों के समान गहने पहनने वाले जनजाति, स्त्रियों के समान ही जिसमें पुरुष गहने पहनते हैं, जनजाति प्रमुख मेले हैं।
प्रमुख मेले कौन कौन से हैं इस जनजाति के? प्रमुख मेले कौन कौन से? पहला है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। ये कहाँ भरता है भाई साहब? ये डूंगरपुर में भरता है। कहाँ पे भरता है? डूंगरपुर में। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, रेवाड़ी का मेला, रेवाड़ी का मेला, बैक ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है जो डूंगरपुर में भरता है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। किस जनजाति से संबंधित यह मेला है? डूंगरपुर का बात आए तो एक ही बात हमारे सामने आए और सभी बातों को बुझें कि यह या तो हो सकता है कौन सा वाला, या ये तो हो सकता है जो हमने पहला पढ़ा था कथौड़ी वाला, या कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है डामोर वाला। ठीक है ना? तो डामोर में हमने देखा कि ग्यारस की रेवाड़ी का मेला भरता है। दूसरा एक और मेला है इसमें जो कि पंचमहल गुजरात में भरता है। एक और मेला है जो कि कहाँ भरता है? पंचमहल गुजरात में भरता है। छैला बावजी का मेला, छैला बावजी का मेला ये कहाँ भरता है? ये पंचमहल गुजरात में भरता है साहब। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंचमहल कहाँ पे है? गुजरात। ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं, लेकिन कभी ना कभी इससे संबंधित और इससे संबंधित आपस में कंजक्शन करता हुआ क्वेश्चन आ जाता है। तो यह गुजरात के अंतर्गत पंचमहल नामक स्थान है जहाँ पर क्या? छैला बावजी का मेला भरता है। ठीक है ना? तो यह हो गए हमारे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त कर देते हैं इसके। ठीक है ना? आपको याद हुआ होगा ऐसी आशा करते हैं। और देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजाति के जो चैप्टर को है यहीं पे क्लोज करते हैं। तो कौन सी जनजाति पढ़ने वाले हम अंतिम रूप से? सासी जनजाति। कौन सी जनजाति हम पढ़ने वाले हैं? सासी जनजाति। ठीक है ना? अब इसके संबंध में हम प्रमुख बात करेंगे सासी जनजाति। इस जनजाति को सासी जनजाति क्यों कहा जाता है? एक सांसमल नामक व्यक्ति हुआ था, वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसके कारण इस जनजाति को सासी जनजाति नाम रखा गया। जैसे बहुत से होते हैं जिनके नाम के उपलक्ष्य में हम उस स्थान का नाम रख देते हैं। जैसे जयपुर में नेहरू जी का नेहरू गार्डन रख दिया। ठीक है ना? और भी बहुत जगह हैं। ठीक है? उसी प्रकार संबंधित करके हम रखते हैं। जैसे जय नारायण विश्वविद्यालय, ठीक है, जो जोधपुर वाली, उसका नामकरण रख दिया विशेष व्यक्ति के नाम पर। उस पूरे समुदाय, कॉलेज इत्यादि का जो नामकरण किया जाता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। इस प्रकार एक इसी जनजाति में सांसमल नामक व्यक्ति हुए, ये बड़े प्रसिद्ध थे, इस वजह से सासी जनजाति का नामकरण रख दिया गया। तो भाई सासी जनजाति जो कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है भाई भरतपुर। सासी जनजाति की भरमार कहाँ है? भरतपुर में है भाई साहब। सासी जनजाति की भरमार कहाँ है? भरतपुर में है। अर्थात भरमार को कहते हैं अधिकतम, और अधिकतम को ही दूसरा वर्ड कहते हैं सर्वाधिक। तो सर्वाधिक सासी जाति है जो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। अगर ये प्रश्न देखते हैं अगला कि किस जनजाति में, किस जनजाति में चोरी को विधा मानते हैं? विधा मानते, किस जनजाति में चोरी को विधा मानते हैं? एक कला मानते हैं कि भाई हम तो चोर है तो है और हमारे सामान कोई चोरी नहीं कर सकता है। कौन सी जनजाति है भाई?
सांसी जनजाति है, समझ गए। तो आप ध्यान रखिएगा, चोरों की भरमार, ठीक है, चोरों की भरमार, चोरों की भरमार कहाँ है? भरतपुर में है। सांसी की भरमार कहाँ है? भरतपुर में है, ठीक है ना। किस जनजाति के लोग चोरी को विधा मानते हैं? अब ये चोरी जहाँ वर्ड आया तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि यार कंजर जनजाति के लोग हैं, वो भी तो चोरी से पहले वहाँ पे जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में, चौथ माता के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे अरज अरदास करते हैं। ये चोर होते हैं इसलिए घरों के पीछे कमाड़ रखते हैं, तो फिर इसमें क्यों ना हम यहाँ पे कंजर जनजाति लिखें। आपका कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देते हैं, इसमें कंजर जनजाति लिख देते हैं। बहुत से ऑप्शन में आएगा, कंजर जनजाति भी आएगा, कथौड़ी भी आएगा, और क्या आएगा, और इसी का सांसी का आएगा ना, सांसी जनजाति आएगा। आंसर कौन सा सही है? सांसी जनजाति। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में जिस टॉपिक का जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उसका वहीं पे आपको आंसर देना है। इस पे यहाँ पे जोर इसलिए दिया क्योंकि इसी टॉपिक की इसी क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज आप हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि हम ऊपर से पढ़ के जाते हैं कई बार कि चोरी, हाँ भाई चोर हम तो कंजरी करते हैं, कंजर और जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें आएगा आपका सांसी जनजाति। ये अपनी चोरी को क्या मानती है? विधा मानती है साहब, ठीक है। और यही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और तो क्या है, इस जनजाति में कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा नहीं। एक सती प्रथा से संबंधित एक क्वेश्चन है इसमें, कुकड़ी रसम, लेकिन पता नहीं आजकल एग्जाम में आए या नहीं आए ऐसे क्वेश्चन। कुकड़ी रसम किस जनजाति से संबंधित है? कि कुकड़ी रस्म है कि महिलाओं के, ठीक है, महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाने पर या पति के सामने या पति की मृत्यु हो जाने पर अपने सतीत्व की परीक्षा उन्हें देनी पड़े, उस रस्म को कुकड़ी रस्म कहा जाता है। इस कुकड़ी रस्म का प्रचलन इस सांसी जनजाति के अंतर्गत है। यह जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानती है। हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानती है। वैसे श्रेष्ठ है भी, ठीक है ना, क्योंकि हरि के ही जन है तो श्रेष्ठ है, किंतु यह प्रश्न किताबों में है, इस वजह से हमने आपको बताया है। ऐसी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारी इस प्रश्न का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानती है, कई बार क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, पेपर वालों को कुछ कह नहीं सकते, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे टेक। और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलन नहीं है? ये भी कोई क्वेश्चन खास नहीं है, प्रचलन नहीं है, लेकिन स्पेशली जनजाति की बात कर रहा है तो हो सकता है ये खास प्रश्न बढ़ जाए आपके लिए, ठीक है ना, कि विधवा विवाह का प्रचलन किस जनजाति के अंतर्गत नहीं है? यह सांसी जनजाति के अंतर्गत विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। हो सकता है कई अन्य जातियां हैं, जनजातियां हैं, उसमें विवाह कर लिए जाए विधवाओं के भी, किंतु इस जनजाति में प्रमुखतः इसने नोट डाल के लिख दिया कि विधवा विवाह का प्रचलन हमारी जनजाति में नहीं है साहब, ठीक है ना। एक जनजाति और पढ़ लेते हैं हम, ये तो इस जनजाति के प्रमुख प्रश्नों को यहीं पे समाप्ति करते हैं। अंतिम एक प्रश्न बावरी जनजाति के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। क्या है बावरी जनजाति के संबंधित प्रश्न? एक प्रश्न बताएंगे उस जनजाति में से, जनजाति क्या है इसके संबंध में प्रश्न? इसके संबंध में प्रश्न एक यह है कि किस जनजाति के लोग
भैंसासुर के फड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आएगा कि किस जनजाति के लोग भैंसासुर के फड़ की पूजा करते हैं। वह एक ही आंसर आएगा इसमें, कौन सी, बावरी जनजाति के लोग भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यह जनजाति यहीं इस प्रश्न के साथ हम जनजाति के जो पार्ट हैं उसको यहीं पर हम विराम देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंतर्गत हम और भी प्रमुख टॉपिक्स से संबंधित वीडियो बनाएंगे। इसमें हम आपका साथ चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।